श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पिछले एक महीने से संस्था के विद्वान संतों के द्वारा हमारे हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों की कथामृत का, सत्संग पारायण का हम सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज ये सत्संग पारायण का अंतिम दिन है। आज के पारायण का प्रारंभ हम भगवान के नाम स्मरण से करेंगे। कीर्तन वृंद के भक्तों से निवेदन है कि वह हमें भगवान के नाम स्मरण में सम्मिलित करें। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण
स्वामीनारायण भगवान की जय। आज के पारायण के जो यजमान हैं, उन यजमान भक्तों से निवेदन है कि वह पूजन विधि के लिए तैयार रहे। पारायण के वक्ता ऐसे पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि वे व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में संत की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि से कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। यानी भगवान ने कहा कि ऐसे जो संत है वह मेरा हृदय है और ऐसे संत का हृदय मैं हूँ। यानी जो भगवान के ऐसे गुणातीत संत है उनके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। सद्गुरु निष्कुलानंद स्वामी जी ने भी ऐसे संत की महिमा भक्त चिंतामणि ग्रंथ में बताई है। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि वो जो महिमा है उसका गान हमें करे और भगवान के सच्चे संत के जो दिव्य लक्षण हैं उनकी महिमा हमें सुनाए। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी। कथा से पूर्व हम पूज्य मधुरवदन स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि वह हमें पारायण की पूजन विधि में जोड़े। पूज्य मधुरवदन स्वामी। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे
मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामीनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदी व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं
तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण के लीला चरित्र जिस ग्रंथ में सद्गुरु निष्कोलानंद स्वामी ने लिखे हैं वह भक्त चिंतामणि, उसकी पारायण का रसपान हम विगत 2 दिनों से कर रहे हैं। उसमें निष्कुलानंद स्वामी ने संत महिमा के साथ संत लक्षण की जो बातें हमें सुनाई है उसके विवरण में कल के दिन हमने देखा था कि संत के प्रमुख लक्षण उसमें निष्कुलानंद स्वामी ने बताया कि संत के साथ स्थिर मति और धीरता एवं नम्रता होनी चाहिए, वही सच्चे संत है। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों से जो दूर है, रहित है, ऐसे संत को हम जब शीश झुकाते हैं यानी कि उनके शरण में जाते हैं तब हमारे जीवन में ऐहिक शांति और पारलौकिक मुक्ति का अनुभव मिलता है। और आगे ऐसे संत के लक्षणों में निष्कुलानंद स्वामी ने जो कहा था कि निरभय ब्रह्मवीत पुनीत, कि संत जो है वो सदा के लिए निर्भय रहता है, क्योंकि जिसको भगवान पर भरोसा है और भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, ऐसी दृढ़ मान्यता है, उसको किसी से भय नहीं रहता है, क्योंकि उसमें रहकर भी जो कुछ करते हैं वो भगवान ही करते हैं, ऐसी उनकी समझ रहती है। और अब आगे निष्कुलानंद स्वामी ऐसे संत का परिचय करवाते हुए हमें बताते हैं कि क्षमावान ने सरल चित्त, समर्थ सत्यवादी सरेश, एवा संत ने नामू हूँ शीश। जो संत है उसका स्वभाव क्षमाशील रहता है, क्षमावान अने सरल चित्त, यानी कि जिसके जीवन में हर हमेश क्षमा की ही भावना बनी रहती है, वे सच्चे संत है। संत का हृदय उदार है, न केवल अपने आश्रितों के प्रति परंतु उनके विरोध करने वाले के प्रति भी संत के मन में हमेशा औदार्य ही रहता है और उसके कारण वे सदा के लिए क्षमावान रहते हैं। एक बार परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अहमदाबाद में विराजमान थे और वहाँ सुबह में डॉक्टरों की सूचना के अनुसार उन्होंने अपना प्रातः भ्रमण मॉर्निंग वॉक संपन्न किया। अभी तो स्नान करने का भी बाकी था, उसके बाद नित्य पूजा करनी भी बाकी थी और उसके बाद मुलाकात का दौर शुरू होने वाला था। लेकिन एक संप्रदाय की 2 व्यक्तियों वहाँ आई और उन्होंने अर्जेंट ही स्वामी जी को मिलने की बात की। तो स्वामी जी बिना नहाए पूजा पाठ किए और अल्पाहार किए, उनके साथ मुलाकात में व्यस्त हुए और स्वामी जी को उन्होंने कहा कि हमें ये जो कुछ
करना है काम, उसके लिए अमुक धन राशि चाहिए और वो आप हमें दिलाइए। ऐसा जब स्वामी जी को कहा तो स्वामी जी ने तुरंत ही उनकी व्यवस्था कर दी। परंतु हमें आश्चर्य यह होता है कि ये जो दो संत मदद मांगने के लिए आए थे, उन्होंने योगी जी महाराज के समय में बीएपीएस संस्था का विरोध करने में कुछ शेष नहीं छोड़ा था। वे स्वामी जी भी जानते थे, लेकिन उनके अपराध के सामने देखे बिना प्रमुख स्वामी महाराज ने उन्हें मदद की। उनके अपराध को वो मानो भूल ही गए। तो ऐसी क्षमा स्वामी जी के जीवन में हर हमेश दिखाई पड़ती थी। एक बार गुजरात की एक धार्मिक संस्था के एक गृहस्थ ट्रस्टी थे, उनका देहावसान हुआ। ये समाचार जब प्रमुख स्वामी महाराज को मिला तब उन्होंने अपने एक अंतेवासी संत को कहा कि ये मुरब्बी उनका देहांत हुआ है, तो एक आश्वासन पत्र, आशीर्वाद पत्र हम उनके परिवारजनों पर लिखे। तब जो अंतेवासी थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये जिनका अवसान हुआ है, निधन हुआ है, उन्होंने तो आपके विरुद्ध में बोलने में, आपका अपप्रचार करने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। और उनको आश्वासन पत्र, आशीर्वाद पत्र लिखने की आप बात करते हैं। जब इतना वे अंतेवासी बोले तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये जिनका निधन हुआ है वे शास्त्री जी महाराज के पास आते थे और शास्त्री जी महाराज के पास बैठकर वे कथा सुनते थे, शास्त्री जी महाराज को दंडवत करते थे। तो यह संबंध को संभाल कर, उसको याद रख कर हमें उन्हें ये अंजलि देनी चाहिए। अपना चाहे कितना ही विरोध क्यों न किया हो, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा का बिल्कुल भाव नहीं था। स्वामी जी हमेशा जमा नोंद की ही बात अपने चौपड़े में लिखते रहते थे। जैसे मुनाफा और घाटा, ये दोनों के विभाग वो चौपड़े में, बिजनेस के बुक में होते हैं। तो स्वामी जी का जो चौपड़ा था उसमें हर हमेश मुनाफे की ही बात रहती थी, उधार की बात ही नहीं थी। तो ऐसी क्षमा उनके जीवन में हर हमेश देखने को मिलती थी। 18 जनवरी 2007 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज अहमदाबाद में विद्यमान थे और वहाँ 2 युवान उनको मिलने के लिए आए। युवानों का प्रश्न यह था कि उनके घर में जो पिताजी थे, वे पिताजी स्वामी जी के साथ बहुत ही द्वेष भाव रखते थे। मन में द्वेष भाव हो वो अलग बात है, लेकिन ये पिता तो खुले आम स्वामी जी के बारे में अपशब्द भी बोलते रहते थे। उनके ये जो 2 लड़के थे वे सत्संगी थे। वे अपने पिता की गैर समझ को दूर करने का यत्न करते थे, लेकिन पिता एक के 2 होते ही नहीं थे। वे तो जो अपनी बात थी मन में पूर्वग्रह की, उसको पकड़कर स्वामी जी के विरुद्ध में कहीं न कहीं अपशब्द बोलते ही रहते थे। तब ये 2 जो उनके युवान लड़के थे, उन्होंने स्वामी जी के पास आकर ये बात सुनाई और स्वामी जी को कहा कि हमारे पिता, वैसे तो सत्संगी परिवार ही है हमारा, फिर भी कुछ पूर्वग्रह से आपके बारे में उनको द्वेष हो गया है और कई गालियाँ भी आपको देते रहते हैं। ये जब बात बताई तो यह सुनकर कोई सामान्य मनुष्य होगा वो तो तिल मिला उठता कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है कि मुझे गालियाँ देते हैं। ऐसे विचार दिमाग में आ जाते। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ये बात सुनकर क्या बोले, उन्होंने वो जो 2 युवान थे उनको कहा कि आप कहते हो कि
तुम्हारे पिता हमें गालियाँ देते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास तो एक भी गाली आई ही नहीं है, हमें तो कुछ सुना ही नहीं पड़ा है, और आप भी ये बात भूल जाओ। हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। तो ये स्वामी जी का एटीट्यूड रहता था। उनके विरोधी के बारे में भी कभी भी स्वामी जी ने किसी भी प्रकार का गुस्सा या अनाप शनाप बातें अपने विरोधी के बारे में भी नहीं बताई है। तो स्वामी जी के जीवन में यहाँ जो लिखा क्षमा का लक्षण वो पूरी तरह से देखने को मिलता था। और उनकी क्षमा में विशेषता क्या थी? कालिदास ने रघुवंश में ऐसा लिखा है कि ज्ञाने मौनम त्यागे श्लाघा क्षमा शक्तौ विपर्ययः। ज्ञानवान होकर मौन रहना वो बड़ी मुश्किल बात है। हम सब कुछ जानते हो, फिर भी जब मौका मिले तभी बोलना, अन्यथा बोल बोल मत करना, इस प्रकार से मौन का सेवन करना बहुत कठिन बात है। त्यागे श्लाघा, कुछ त्याग करके उसकी प्रशंसा अपने आप नहीं करते रहना, वो भी कठिन बात है। और तीसरी बात यहाँ बताई, क्षमा शक्तौ, शक्तिशाली होकर भी क्षमा रखना वो भी ऐसी दुर्लभ बात है। तो स्वामी जी तो साक्षात अक्षर ब्रह्म थे। उनका सामर्थ्य तो उपनिषदों में लिखा है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्य विद्रुतो तिष्ठन्तः। जिसके आधार पर ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड सब कुछ टिकते हैं, ऐसी सामर्थ्य वाले प्रमुख स्वामी महाराज थे। फिर भी वे अल्प जीव का अपमान भी सहन करते रहते थे। न केवल सहन करना, किंतु जब मौका मिले तब उनकी मदद में भी तैयार रहते थे। तो ऐसी क्षमा स्वामी जी के जीवन में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आगे बताया कि ये संत कैसे होते हैं। तो सरल चित्त वाले, यानी कि हर एक क्रिया में दूसरों को किस प्रकार से अनुकूल हो जाए, ऐसा ही उनका रवैया रहता है। ऐसा ही उनके जीवन में उनकी शैली रहती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज वैसे तो संस्था के प्रमुख थे, फिर भी अत्यंत सरल रहकर, औरों को अनुकूल रहकर अपना कार्य करने वाले थे। 1974 की साल में 19 नवंबर के दिन प्रमुख स्वामी महाराज साउथ अफ्रीका में विचरण कर रहे थे, और वहाँ लोडियम नाम की एक जगह, एक छोटा सा गांव, उसमें स्वामी जी पधारे थे। और वहाँ दोपहर को उन्होंने विश्राम किया। उसके बाद शाम को निकलने का था। निकलते पहले स्वामी जी को शौच स्नान करने के लिए जाने का हुआ। अब जब शौच विधि संपन्न करके स्वामी जी स्नान गृह में पधारे, तब मालूम पड़ा कि वहाँ पानी तो आता ही नहीं था। तो जो यजमान भक्त थे वो एकदम घबरा गए कि ये क्या मुझसे हुआ। मैंने पूरी जांच पड़ताल नहीं की, तभी स्वामी जी को ऐसी तकलीफ़ हुई ना। तो उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी आप 2-5 मिनट ठहरे, मैं पानी का तुरंत ही बंदोबस्त कर देता हूँ। लेकिन स्वामी जी ने देखा तो बाहर बारिश बरस रही थी। तो स्वामी जी किसी भी हिचकिचाहट से बिना तुरंत ही वहाँ चल पड़े। और वहाँ जो बारिश गिरती थी, तो जो पानी मकान की अगाशी में इकट्ठा होता था, वो बारिश का पानी वहाँ नीचे गिरता था। तो उसके नीचे रहकर स्वामी जी ने स्नान विधि कर ली और फिर वस्त्र परिधान करके आगे विचरण के लिए निकल पड़े। तो इतनी सरलता उनके जीवन में रहती थी। अपराध के बदल किसी को डांटने की तो बात ही नहीं थी, परंतु हर हमेश हमसे दूसरों को किस प्रकार से अल्प तकलीफ पड़े, मुश्किल ही पड़े, ऐसा ही वे सोचते रहते थे। और अनुकूलता तो उनके जीवन में इतनी थी,
हम सब देखते थे उनके जीवन में कि हम जहाँ उनको कहे कि स्वामी जी आप यहाँ बैठिए तो वहाँ वे बैठते थे। कोई कहता कि स्वामी जी आप इतने समय पर ही सभा में आना ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, तो वो बताए हुए टाइम पर स्वामी जी पहुँचते थे। तो अपना कोई विचार ही नहीं, जहाँ उनको बैठने की सूचना मिले वहाँ वो बैठे, जहाँ खड़ा होने की कहा जाए तो वहाँ खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार से उनका जीवन अत्यंत सरलता से वो बिताते थे। 1980 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज अमेरिका में विचरण कर रहे थे। उस वक्त ऐसा होता था कई बार कि जहाँ स्वामी जी ने रात्रि विश्राम लिया हो वहाँ उनकी प्रातः पूजा का कार्यक्रम न हो। जहाँ प्रातः पूजा करे वहाँ अल्पाहार नहीं, जहाँ अल्पाहार करे वहाँ दोपहर का भोजन नहीं। तो हर एक कार्यक्रम में स्थान बदलता रहता था। इसके कारण कई बार तकलीफ भी, मुश्किल भी हो जाती थी। तो एक बार एक संत ने स्वामी जी को कहा कि ये हर एक कार्यक्रम में जगह बदलती रहती है, उसके बजाय जहाँ रात्रि विश्राम हो वहाँ ही प्रातः पूजा भी हो जाए, वहाँ अल्पाहार भी हो जाए और फिर विचरण के लिए निकले तो वो अच्छा रहता है। उसमें आपकी जो सुविधा है उसका भी बंदोबस्त बरकरार रहता है। तब स्वामी जी बोले कि हम अपनी सुविधा के मुताबिक कार्य करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ, हम तो दूसरों की सुविधा को अनुकूल रहकर कार्य करने के लिए आए हैं, तभी सत्संग बढ़ता है। तो देखो ये स्वामी जी के जीवन में भावना रहती थी कि हर हमेश दूसरों को अनुकूल रहकर ही वे अपना जीवन बिताते थे। सरलता की मानो सीमा तो कब आती थी। तो कई बार ऐसा भी होता था। एक बार जम्बूसर गांव में स्वामी जी पधारे थे, वहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा थी और मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति प्रतिष्ठा विधि के पश्चात सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में एक के बाद एक वक्ता बोलने लगे, लेकिन सभी के वक्तव्य में समय मर्यादा का कुछ अनुसंधान नहीं रहा और समय इतना बढ़ गया कि जब स्वामी जी के आशीर्वाद का वक्त आया तब तो 1 बजने की बात आ गई थी। तो इतनी देरी सभा कार्यक्रम में हुई तो फिर स्वामी जी के आशीर्वचन ही कैंसल करने पड़े। लेकिन स्वामी जी को उसका कोई क्षोभ नहीं, उन्होंने तो हंसते मुंह उसके लिए परवानगी दे दी ताकि सभी लोग समय भोजन प्राप्त कर सके। तो देखो अपना ही खुद का प्रवचन कैंसल करना पड़ा, फिर भी स्वामी जी के जीवन में कोई दोष रोष नहीं प्रकट हुआ। तो इतनी सरलता से स्वामी जी हर हमेश अपना जीवन बिताते थे। तो यहाँ निष्कुलानंद स्वामी ऐसे कई लक्षण संत के जो बताते हैं वो स्वामी जी के जीवन में, प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हर हमेश देखने को मिलता था। यदि ऐसे संत पृथ्वी पर नहीं होते हैं तो कई बार हमें शास्त्र की बातें एक आदर्शवाद, एक संकल्पना लगती है, लेकिन सच्चे संत का कार्य ही यह है कि वे अपने जीवन से शास्त्रों में हमारी श्रद्धा को बढ़ाते हैं और शास्त्र में जो लिखा है वो सही, ऐसा विश्वास उनके जीवन को देखने से मिलता है। आगे निष्कुलानंद स्वामी ऐसे संत की बात बताते हुए हमें कहते हैं कि सदा स्मरण भजन करे वળી ध्यान महाराजनु धरे एवे गुणे मोटा जे मुनीश एवा संतने नामो हूँ शीश। कि सच्चे संत कैसे है तो सदा स्मरण भजन करे, भगवान की भक्ति परायण। 8 प्रहर जो दिवस के होते हैं उसमें एक घड़ी भी ये प्रभु स्मरण के बिना बिताते नहीं हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज की ऐसी भजनी प्रकृति थी। वैसे तो कोई उन्हें देखे तो अत्यंत प्रवृत्ति परायण संत वो
दिखते थे, क्योंकि समाज की, संस्कृति की, संप्रदाय की, संस्था की, हरिभक्तों संतों की अनेक प्रकार की जिम्मेदारी वे उठाते थे, तो एक घड़ी की फुर्सत उनके जीवन में नहीं रहती थी। लेकिन प्रवृत्ति परायण होने के साथ साथ वे प्रभु परायण भी ऐसे ही रहते थे। सदा स्मरण भजन करे, यही उनकी प्रकृति बनी रहती थी। सदा का मतलब है मान मिले तब भी भगवान को न भूले, और अपमान हुए तब भी भगवान को न भूले। सदा स्मरण भजन करे। कई बार जब सुख आता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तब भगवान की उसको स्मृति रहती है। लेकिन संत यहाँ ही और मनुष्यों से अलग पड़ते हैं। उनके जीवन में मान हो या अपमान हो, सुख मिले या दुख मिले, जय मिले या पराजय मिले, लेकिन सभी परिस्थिति में वे हमेशा प्रभु की भक्ति परायण रहते हैं। 1974 की साल में 25 जनवरी के दिन प्रमुख स्वामी महाराज विदेश यात्रा के लिए निकले और मुंबई से वे नैरोबी पहुँचे। लेकिन वहाँ कुछ गैरसमझ ऐसी हुई कि स्वामी जी और उनके साथ जो संत थे उन सभी को प्लेन में से एयरपोर्ट पर उतरने की भी परवानगी नहीं दी गई। लोगों को पता नहीं चला कि क्या गड़बड़ हुई, लेकिन आदेश ऐसा मिला कि जो प्लेन में स्वामी जी आए हैं उसी प्लेन में उनको वापस भारत जाना है। तो ये तो बहुत ही अपमान जैसी बात हो गई कहीं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उसमें भी अपने आप तो विचलित नहीं हुए अपनी स्थिति में से, लेकिन प्रभु की भक्ति में से भी विचलित नहीं हुए। जब उसी प्लेन में स्वामी जी नैरोबी में पैर रखे बिना वापस मुंबई आ रहे थे, तब संध्या आरती का समय हुआ। उस वक्त स्वामी जी ने संतों को सूचना दी कि चलो हम आरती कर ले। तो प्लेन में, हवाई जहाज में प्रमुख स्वामी महाराज ने आरती का विधि संपन्न किया। आरती के बाद अष्टक गान, स्तुति गान होता है। उसके दौरान संत लोग, हरिभक्त लोग, हम सब दंडवत करते हैं भगवान को। तो हवाई जहाज में तो दंडवत करने की कैसे सुविधा हो सके, लेकिन 2 सीटों के बीच जो पैसेज रहता है उस पैसेज में प्रमुख स्वामी महाराज ने दंडवत किया। इतना भयंकर अपमान हुआ था, लेकिन उस अपमान के समय पर भी प्रमुख स्वामी महाराज भगवान की भक्ति को भूले नहीं। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज ट्रेन में बैठकर सौराष्ट्र से मुंबई की ओर जा रहे थे, और 1 मार्च 1971 का वो दिन था। उस वक्त ऐसा बनता था कि सभी लोगों को पता चल जाता था कि प्रमुख स्वामी महाराज इस ट्रेन में मुंबई से गुजरात की ओर आ रहे हैं या गुजरात से मुंबई की ओर जा रहे हैं। तो स्टेशन पर हरिभक्त लोग प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। अब ये जो मुंबई गुजरात के बीच दौड़ती ट्रेन, उसमें ज़्यादातर मुसाफरी तो रात्रि के समय पर ही रहती थी। तो रात्रि के 1 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे कुछ न कुछ स्टेशन आते रहते थे, और हर एक स्टेशन पर जो भक्त लोग इकट्ठे हुए हो उनको दर्शन देने के लिए स्वामी जी निद्रा को छोड़कर प्लेटफॉर्म पर पधारते थे। ट्रेन कुछ कम समय तक ठहरने वाली हो तो जो बोगी हो उसके दरवाजे पर आकर स्वामी जी सभी को दर्शन का लाभ देते थे। तो रात्रि मुसाफरी में उनको निद्रा तो रहती ही नहीं थी। भक्तों की अभिलाषा को पूरी करने में ही वे आराम समझते रहते थे। ऐसी यह मुसाफरी में ये जो 1 मार्च 1971 का दिन था, उस वक्त रात को 1:30 बजे के समय सूरत का स्टेशन आया, और वहाँ ट्रेन आधे घंटे तक रुकने वाली थी। इसलिए स्वामी जी ट्रेन में से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आए,
वहाँ एक आसन बनाकर हरिभक्तों ने रखा था, उस पर स्वामी जी बैठे और वहाँ रात को 1:30 बजे उन्होंने कथा वार्ता का प्रारंभ किया। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो हम देखते हैं कि कितना आवाज़ रहता है, और उस वक्त कथा में रात को 1:30 बजे थे, तब भी प्रमुख स्वामी महाराज ने विराम नहीं लिया। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ जो लिखा कि सदा स्मरण भजन करे, वो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में मूर्तिमान था। 2 नवंबर 1974 के दिन प्रमुख स्वामी महाराज साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ हरिभक्तों के आग्रह से वे ला मर्सी नाम के बीच पर पधारे और वहाँ हरिभक्तों को प्रसन्न करने के लिए उनकी विनती का स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने समुद्र स्नान भी किया। और समुद्र स्नान वे करते थे उससे पहले उन्होंने अपने साथ जो भगवान की चल मूर्ति हरिकृष्ण महाराज के रूप में रहती थी, उसको भी स्नान करवाया। और इस प्रकार भगवान और भक्त के साथ स्नान करके स्वामी जी रात्रि सभा में पधारे। रात्रि सभा भी संपन्न हुई। उसके बाद प्रमुख स्वामी महाराज अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने गाड़ी में अपने सेवक से पूछा कि भगवान को हमने समुद्र स्नान करवाया, लेकिन समुद्र स्नान के पश्चात उनको स्वच्छ जल से आपने स्नान करवाया कि नहीं। सेवक यह विधि भूल गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी, ये तो मैं बिसर गया और मैंने समुद्र स्नान के पश्चात ठाकुर जी को, भगवान को स्वच्छ जल से स्नान नहीं करवाया है। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको समझाया कि देखो, हम जब समुद्र में स्नान करते हैं उसके बाद स्वच्छ जल से भी स्नान कर लेते हैं, तो भगवान को भी इस प्रकार से स्नान करवाना चाहिए। और उनकी सेवा में ये जो क्षति आई है, ये जो गलती हो गई है, उसके प्रायश्चित के रूप में आप भगवान को 5 दंडवत कर लेना। और भगवान को हम जब निवास स्थान पर पहुँचे तब उनको निद्रा में से जगाकर स्नान करवाकर फिर शयन करवाना। तो भगवान की जो प्रतिमा, वो भी प्रमुख स्वामी महाराज के लिए साक्षात भगवान का स्वरूप ही था। वो कोई प्रतीक उसको नहीं समझते थे, लेकिन भगवान स्वयं है ऐसा समझकर प्रमुख स्वामी महाराज उनकी सेवा भक्ति में परायण रहते थे। तो ऐसा सदा स्मरण भजन का उनका स्वभाव था। एक बार 1977 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज लंदन में विराजमान थे, तब सामने जो बाल युवा वर्ग बैठा था, उन्होंने अपनी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए ऐसा कहा कि स्वामी जी, जो हमारे बाल मंडल में या युवा मंडल में आते हैं, उन सभी का हमने एक रजिस्टर बनाया है, और जो नियमित रूप से साप्ताहिक सभा में न आए उनका फिर हम संपर्क करते हैं और उनको सभा में आने की प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसा कहकर उन लोगों ने एक फॉर्म डिज़ाइन किया था। वो स्वामी जी को बताया कि जो युवक मंडल या बाल मंडल के सदस्य हो, उसकी बातें उसमें लिखने की रहती थी। उसका नाम, पिताजी का नाम, पता का नाम। तो इस प्रकार से अलग अलग विभाग थे। तो इस प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हम देखते थे कि वे सदा प्रवृत्ति परायण के साथ साथ प्रभु परायण भी रहते थे। उनका यह रस ही था। जब प्रमुख स्वामी महाराज लंदन में विराजमान थे, तब वहाँ के युवक मंडल और बाल मंडल के सदस्यों ने प्रमुख स्वामी महाराज को एक फॉर्म दिया। यह फॉर्म मंडल का जो सभ्य हो, उसकी प्राथमिक जो माहिती, इन्फॉर्मेशन, वो रखने वाला था। तो स्वामी जी को ये फॉर्म देते हुए सब युवकों ने कहा कि बापा, आप भी उसमें जो भी विगत डालनी है वो डाल दीजिए, ताकि हमें स्मृति रह जाए। तो स्वामी जी ने सब युवकों को प्रसन्न करने के लिए फॉर्म में अपना नाम लिखा,
पता में उन्होंने सारंगपुर बताया। फिर उसमें एक विषय ऐसा था कि इंटरेस्ट क्या है आपका, वो आप बताओ। तो उसमें स्वामी बापा ने भजन, स्मरण, सेवा, कथा ऐसा लिखा। फिर दूसरा जो कॉलम था उसमें आपके शौक़ का विषय क्या है, आपकी हॉबी क्या है, वो लिखने का था। तो उसमें भी स्वामी बापा ने भजन करना ऐसा ही लिखा। तो उनके जीवन में प्रभु भक्ति के बिना और कोई रस का विषय नहीं था और कोई शौक़ का विषय नहीं था। तो ये सदा स्मरण भजन करे, वो उनकी प्रकृति थी। ऐसे संत की बात बताते हुए आगे निष्कुलानंद स्वामी लिखते हैं कि कृपालु ने पर उपकारी, ज्ञान दान थी न जाय हारी, कैनी निंदा द्रोह नहीं लेश, एवा संत ने नामू हूँ शीश। जो संत है उसके जीवन में ये दो लक्षण हमेश के लिए रहते हैं, एक तो कृपालुपन और दूसरा परोपकार। तो प्रमुख स्वामी महाराज बिल्कुल इसी कदम पर चलने वाले संत थे कि जो भी उनके संपर्क में आए सभी के प्रति उनके जीवन में हर हमेश कृपा बनी रहती थी। वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो शिक्षित हो या अनपढ़ हो, वो धनवान हो या कंगाल हो, लेकिन सभी के प्रति उनकी कृपा ऐसी की ऐसी बनी रहती थी। प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन में हर हमेश दीपावली पर्व और नूतन वर्ष के उत्सव अपने गुरु योगी जी महाराज की आज्ञा से गोंडल में करते थे। और जब नूतन वर्ष अन्नकूट उत्सव संपूर्ण हो जाए उसके बाद दूसरे ही दिन से वे प्रसाद वितरण करने के लिए निकल पड़ते थे। तो एक बार स्वामी जी गोंडल में विराजमान थे 1972 की साल में, और 8 नवंबर के दिन प्रमुख स्वामी महाराज गोंडल के ही कुछ श्रेष्ठियों के घर पे ठाकुर जी को जो अन्नकूट लगाया गया था उसका प्रसाद का वितरण करने के लिए निकलने वाले थे। यह बात एक मजदूर जैसा आदमी बटुक उसने सुनी। तो ये बटुक ने प्रमुख स्वामी महाराज को बताया और जो साथ में कार्यकर थे उनको भी बताया कि मेरी झोंपड़ी यहाँ ही है निकट में, तो आप मेरे घर पर भी आओ। घर तो था ही नहीं, झोंपड़ी ही थी उसकी। तो तब कार्यकर लोगों ने कहा कि भाई ये समय जितना है स्वामी जी के पास उससे अधिक तो उनको प्रसाद बांटने के लिए घर घर पे जाना है, तो बहुत ही मुश्किल से तेरे झोपड़ी में तो हम ला सकेंगे। तो दोबारा जब स्वामी जी आए तब आपके वहाँ हम स्वामी जी को ले आएंगे, ऐसा बटुक को समझा दिया। और कार्यकरों की जो बात वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि समय की ऐसी इमरजेंसी थी। जो समय था निश्चित उसमें ये कुछ झोपड़ी में जाना मेल में बैठता ही नहीं था। तो सभी लोगों ने ऐसे सोचकर ना बोल दिया। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा बटुक को बुलाकर कि हम तुम्हारे वहाँ आ जाएंगे। ऐसा सुनकर बटुक को तो वो मजदूर जैसा आदमी था उसको तो बहुत ही आनंद हो गया। और स्वामी जी फिर प्रसाद बांटने के लिए सभी के घर पे निकले। अंतिम पधरावनी उनकी गोंडल के राजमहल में थी और वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज पधारे तो जो यजमान थे राजवी वंश के लोगों ने उनका अच्छी तरह से सत्कार किया। और प्रमुख स्वामी महाराज ने भी गुणातीतानंद स्वामी के समय से लेकर योगी जी महाराज के समय तक और अब तक गोंडल का जो राजवंश और BAPS संस्था का संबंध उसकी स्मृति करवाई। और इस प्रकार से ये राजा महाराजाओं को लाभ देकर वे वापस आ रहे थे मंदिर की ओर। तब जैसे ही गाड़ी मंदिर के संकुल में वो ड्राइवर ले, उससे पहले प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि बटुक की झोंपड़ी की ओर गाड़ी ले लो। हमने उनको वचन दिया है कि तुम्हारी झोंपड़ी पर हम आएंगे। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने राजमहल में से सीधी पधरावनी एक गरीब की कुटिया में की। तो ये उनका कृपालुपन था, दयालुपन था
कि राजा हो या रंक हो, लेकिन सभी के लिए उनकी कृपा बरसती ही रहती थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने भक्तों के छोटे से छोटे काम उनको भी किया है और उनको प्रसन्न किया है, तो वो भी बताता है कि किनकी उनकी कृपा कितनी रहती थी। और उसके साथ परोपकार का तो मानो वे मूर्तिमान स्वरूप ही थे। 1974 में प्रमुख स्वामी महाराज लंदन में घूम रहे थे और उस वक्त एक हरिभक्त चंदूभाई पटेल उनके घर पे प्रमुख स्वामी महाराज पधारे। तब उनका एक पड़ोसी था, अंग्रेज आदमी, स्ट्रेंजर उसका नाम, वो भी वहाँ दर्शन के लिए आया और स्वामी जी को अपनी कहानी सुनाते उसने कहा कि मेरी जो संतान है वो तो मुझसे छोड़कर चली गई है और अलग रहती है, और मैं वृद्ध अवस्था में हूँ और अकेला ही हूँ, तो मुझे अपना गुजरान चलाने में बहुत ही मुश्किल पड़ती है, क्योंकि वृद्ध आदमी अकेला सब कुछ कैसे कर सके, रसोई पकाना, घर की साफ़ सफाई करना, ऐसा तैसा काम। तो ये बात उनकी सुनकर प्रमुख स्वामी महाराज ने, जो अपना हरिभक्त था चंदूभाई पटेल, उनको कहा कि ये जो आपके पड़ोसी है उनको अपने घर का एक स्वजन समझकर ही अब आप उनकी संभाल रखते जाना। तो इस प्रकार एक नया आदमी पहली बार प्रमुख स्वामी महाराज को मिलता था, किसी भी प्रकार की पहचान नहीं थी, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने हरिभक्त को उसकी संभाल रखने का आदेश दिया और स्वामी जी की आज्ञा को सिर पर चढ़ाते हुए उस हरिभक्त ने भी लगातार 10 साल तक, जब तक वो स्ट्रेंजर रहा तब तक उसका ख्याल रखा। तो 1984 में जब प्रमुख स्वामी महाराज फिर लंदन पधारे तो ये अंग्रेज आदमी ने स्वामी जी के पास आकर उनका आभार दर्शन किया। आभार दर्शन किस बात का? कि आपने हरिभक्त को जो आदेश दिया था उसके मुताबिक वो अपने कुटुंब का ही स्वजन मुझे मानकर 10 साल से मेरा ख्याल रखते आ रहे हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज परिचित हो या अपरिचित हो, लेकिन उनकी परोपकार की वर्षा हरेक के पर बरसती रहती थी। तो इस प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन पूरा परोपकार से भरा हुआ था। एक क्षण भी वो दूसरों की सेवा किए बिना रहते नहीं थे। जब उनका देहांत हुआ, प्रमुख स्वामी महाराज धाम गमन उन्होंने किया, तब उनको अंजलि देते हुए गुजरात के गवर्नर श्री कोहली जी ने ऐसा कहा था कि यदि प्रमुख स्वामी महाराज का वर्णन 3 ही शब्दों में मुझे करने का कोई कहे तो मैं इतना ही कहूँगा कि सेवा, सेवा और सेवा। प्रमुख स्वामी महाराज हर दम सेवा ही करते रहते थे। उन्होंने समाज पर परोपकार करते हुए कितनी अस्पतालें बनवाई, कितनी शालाओं का निर्माण किया, कितने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देकर उनकी कारकिर्दगी को उज्जवल बना दिया। जब जब कुछ न कुछ आपत्ति आए, वो मानव सर्जित हो या कुदरती हो, लेकिन उनमें प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा सेवा सरिता बहने ही लगती थी। जो प्रचंड राहत कार्य उन्होंने भुज का भूकंप हो या गुजरात का अकाल हो या दक्षिण भारत का सुनामी हो या चाहे कोई भी आपत्ति हो, लेकिन वहाँ कोई उनका सत्संग ही न हो, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा सेवा में जुट जाते थे। तो ऐसा उनका परोपकार से भरा जीवन था। जैसे संस्कृत सुभाषित में हम सुनते हैं कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। जैसे नदी परोपकार के लिए ही बहती है, वो कभी अपना पानी अपने आप नहीं पीती है। जो वृक्ष है वो अपना फल कभी अपने आप नहीं खाते हैं, दूसरे के लिए ही उसका फल रहता है, दूसरों के लिए ही नदी का बहना रहता है। और परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय माता है वो भी कभी अपना दूध अपने आप नहीं पीती है, औरों के लिए ही वो दूध देती रहती है। तो इस प्रकार परोपकाराय सताम विभूतयः, ऐसे संत भी
परोपकार के लिए ही जीते हैं। स्वामी जी का हर श्वास दूसरों को सुख देने के लिए ही चलता रहता था। परोपकार ही उनका उपकरण रहा था। तो इस प्रकार से स्वामी जी के जीवन में ये कृपालुपन और यह परोपकारी की प्रकृति पूरी सी पूरी वो बनी रहती थी। तो ऐसे संत की बात आगे बताते हुए यहाँ निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं कि सगा सौना शीतलता अपार, निर्विकारी ने लघु आहार, शरणागतना दाता हमेश, एवा संत ने नामू हूँ शीश। जो संत हैं वो सभी को अपना स्वजन मानते हैं। सगा सौना शीतलता अपार। भारतीय संस्कृति ने जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना बताई है, तो उस भावना ऐसे संत के जीवन में चरितार्थ होती है। सभी पृथ्वीवासी उनको वे अपने स्नेही स्वजन मानकर उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। तो स्वामी जी के जीवन में यह भी लक्षण सभी को देखने को मिलता था कि हरिजन हो या महाजन, लेकिन सभी को उन्होंने गले लगाया। किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके जीवन में नहीं रहता था। ऐसे संत की महिमा सुनाते हुए, लक्षण सुनाते हुए आगे निष्कुलानंद स्वामी बोलते हैं कि राख्यु ब्रह्मचर्य अष्ट अंग, अति तज्यो त्रियानो प्रसंग, पंच विषयशु राख्यो छे द्वेष, एवा संत ने नामू हूँ शीश। आगे भी वे लिखते हैं, एवा सद्गुण ना छे भंडार, सर्वे जनना सुख दातार, अज्ञान तमना छे दिनेश, एवा संत ने नामू हूँ शीश। एवा सद्गुणे संपन्न संत, करो कृपा मुपर्य अत्यंत। ऐसे सद्गुणशाली संत की कृपा निष्कुलानंद स्वामी मंशा करते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, क्योंकि जब ऐसे संत की कृपा होती है तब हमारे जीवन में सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आने से, विद्युत प्रवाह आने से सभी डिवाइसेस चलने लगते हैं। ज़ीरो का बल्ब हो या बड़ी हेलोजन हो, हीटर हो या रेफ्रिजरेटर हो, लेकिन सभी साधन काम में आ जाते हैं कब? जब विद्युत प्रवाह से संलग्न हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान और भगवान के संत की कृपा भी हमारे जीवन में सभी प्रकार की श्री और समृद्धि लाने वाली होती है। तो उनकी कृपा की याचना यहाँ निष्कुलानंद स्वामी करते हैं। तो ऐसे संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हमें मिले हैं, वही हमारा बड़ा सद्भाग्य है। मानो पूरे आपके शहर में किसी के पास न हो ऐसा मोबाइल आपके पास हो तो आपको कैसा आनंद रहेगा। आपके शहर में किसी के पास भी न हो ऐसी मोटर कार आपके पास हो तो आपको कैसा आनंद रहेगा। तो इस प्रकार हमें भी ऐसे सर्वोपरि गुरु मिले हैं, उसका आनंद हमें रखना चाहिए। हमें कोई चीज़ वस्तु मिलती है कीमती तो उसका आनंद रहता है। अच्छा खाना मिल गया, अच्छा कपड़ा मिल गया, अच्छी जगह पर घूमने का मिल गया तो उसका आनंद आ जाता है। तो इस प्रकार हमें ऐसे गुरु मिले हैं, उसका भी आनंद हमारे जीवन में हर हमेश रहना चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसा कहा है कि कागज़ में लिखे हो इतने गुण, मतलब कि शास्त्रों में जो लिखा गया है ऐसे गुण तो एक भगवान में ही दिखने को मिलते हैं, या उन भगवान को जिसने रोम रोम में धारण किया हो ऐसे संत में हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज ऐसे संत हैं कि जिनके जीवन में शास्त्रों के मुताबिक सभी गुण हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे संत के चरणों में हम भी यही प्रार्थना करें। आज पारायण की पूर्णाहुति का दिन है, तो पूर्णाहुति तो समय की होती है, पारायण की तो कभी भी नहीं होती है। पारायण की पूर्णाहुति तब ही होती है जब जो हमने सुना वो हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए। तो आज यहाँ 3 दिन का पारायण का समय था, उसकी पूर्णाहुति होती है,
लेकिन हम भगवान के चरणों में और प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि आज समय की पूर्णाहुति होती है, लेकिन हमारे जीवन में पारायण की पूर्णाहुति हो। मतलब कि कथा में जो सुना है वो सब हमारे जीवन में भी सिद्ध हो और हमारा भी जीवन सुख, शांति और समृद्धि से हरा भरा रहे। यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी अपने कीर्तन में लिखते हैं, ऐसे मेरे जन एकांतिक तेहि सम और न कोई, मुक्तानंद कहत यू मोहन मेरो ही सर्वस्व सोई। ऐसे जो संत है वह भगवान का सर्वस्व है। पिछले 3 दिनों से गुणातीत संत जो भगवान का सर्वस्व है, उनका हृदय है, उनकी महिमा और उनके गुणों का गान पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी ने किया। उनके बहुत बहुत हम आभारी है। पिछले 1 महीने से हम संस्था के विद्वान संतों के द्वारा विभिन्न शास्त्रों की कथामृत का लाभ प्राप्त कर रहे थे। आज उसका पूर्णाहुति दिन है, तो उन सभी विद्वान संतों के हम बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने हमें दिव्य ऐसे भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण कराया और ये शास्त्रों की कथा सुनाई। उनके हम बहुत बहुत आभारी है। साथ साथ में आप सभी श्रोतागणों के भी हम आभारी है कि अभी ये कोरोना का विपरीत समय काल चल रहा है, फिर भी घर पर बैठे बैठे आपने ये सत्संग का लाभ प्राप्त किया, पारायण का लाभ प्राप्त किया। तो आप सभी श्रोतागणों के भी हम बहुत बहुत आभारी है। आज से ये पारायण यहाँ पर समाप्त हो रही है, परंतु हर रविवार को शाम को 5:30 बजे से हमें रवि सभा का लाभ तो प्राप्त होने वाला ही है। तो अब प्रत्येक रविवार को आप सभी हरिभक्तों से निवेदन है कि जो रवि सभा होती है उसका हम अवश्य लाभ प्राप्त करें। पारायण की पूर्णाहुति में आइए अब हम सभी आरती में सम्मिलित होंगे। जो आज के पारायण के यजमान भक्त है उनसे निवेदन है कि वे सभी अपना दीप प्रज्वलित करें। आइए अब हम भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। दर्शन सर्वोत्तम
जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की पारायण की पूर्णाहुति हम ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक से करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।